Hello friends, today I am talking about a new topic, how to distribute electron in cell or orbit. आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को बांटा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेल और ऑर्बिट के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए के एल एम एंड एन ये सेल है बच्चों, इसे सेल कहते हैं और इसी सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को बांटते हैं। तो देखिए कैसे बांटते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर, याद रखेंगे 2n का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या बांटते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये सेल का नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और ये सेल नंबर 4 होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने 1 2 3 4 इसलिए लिखा, यहाँ पे ये n का वैल्यू हो जाएगा क्या, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4। और उसके बाद इस फॉर्मूले में n का वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास k l m n का वैल्यू पता चलेगा। फिर उसके बाद हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए अगर 2 है बच्चों और n की जगह पे 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अगर आपने n की जगह पे 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए 2 अगर n की जगह पे आपने 3 ले लिया तो क्या होगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 यहाँ पे देखिए बच्चों 4, याद रखिएगा 4 का स्क्वायर 64, 64 2 जा 32, तो क्या हो जाएगा 32। ठीक है, तो देखिए 2 8 18 32। तो याद रखेंगे कि K का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। K के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और M के अंदर देखिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और N के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से CBSE में 9th में हमेशा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए एक नंबर यहाँ से आएगा कि मिनिमम, न्यूनतम और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या या सेल का नाम बताएं। तो देखिए यहाँ से एक नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पूछ लिया जाएगा कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखिए क्या होगा 2, न्यूनतम। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 32 होगा, अधिकतम। यहां से याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछ लेता है तो ये वाला देखिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला है। आप इस चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप इतना समझ रहे हैं तब देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर मैं कुछ डायग्राम से समझा रहा हूं आपको। देखिए ये K सेल है, ये L है, ये M है और ये N है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन के, इसके कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इसके कितने 18 और इसके कितने 32, आपने अभी अभी देखा। अब देखिए इसमें मैं क्या समझा रहा हूं। अब मान लीजिए ये एक घर का स्टार्टिंग लाइन है। ठीक है, अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको कुछ एलिमेंट के नाम याद रखने होंगे और साथ साथ आपको उसके एटॉमिक नंबर भी याद रखने होंगे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो वो मेरा जिम्मेदारी है कि याद करवाना। हमारे पास ट्रिक है, आप मेरे पीरियोडिक टेबल वाले वीडियो को देख ले, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद भी रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए हमने क्या करा कि कुछ एलिमेंट
हिंदी में बात किया जाए तो इसे बच्चों तत्व कहेंगे, स्टूडेंट बात करेंगे तत्व। देखिए आपका हाइड्रोजन, तो मैं सिंबल लिखूंगा, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, समय बचाएंगे। आपको ये नहीं पता है तो आप एनसीईआरटी में भी जाएंगे तो पूरा एक लिस्ट बना हुआ है। देखिए हाइड्रोजन, उसके बाद बच्चा आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, उसके बाद आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने कुछ 8 तत्वों के नाम लिखे हैं और मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं, इससे ये रिलेटेड करना चाह रहा हूं कि आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना सीखेंगे। हम हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन, कैसे बांटना है, ये सीख रहे हैं आज के इस वीडियो में। तब देखिए आपको इसके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, देखिए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको पता ही होगा, मैंने फिर भी लिखे हैं, ठीक है। ये इसके एटॉमिक नंबर हैं। आप देखिए क्या क्या कहानी है, कहानी से समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगे। देखिए बच्चों इसे सेल में भरना है, तो के सेल है बच्चों यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूं के, यहाँ पे लिख देता हूं एल, यहाँ पे लिख दिया एम, यहाँ पर एम। अब देखिए हाइड्रोजन के सेल के अंदर जाना चाहता है, ठीक है। देखिए के का कहना है कि आप मेरे घर में 2 ही व्यक्ति को रख सकते हैं, मैंने व्यक्ति से रिलेट किया है, कोई भी व्यक्ति हो तो के का कहना है, देखिए ये घर है के और इसमें 2 आदमी से ज्यादा नहीं रह सकता, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही है तो ये आराम से स्मूथली इस घर में रह सकता है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चला गया, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर बात करते हैं कि सर हीलियम को कैसे भरे, हीलियम के पास 2 है, तो बिल्कुल के का कैपेसिटी 2 का है, तो हीलियम के पास 2, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये हाइड्रोजन का बच्चा था। अब देखिए अब हम बात करते हैं हीलियम का, तो हीलियम के पास 2, तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पर 2 दे सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि जितने बार अलग अलग लोग आएंगे तो अलग अलग तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन, कम है तो कम देंगे लेकिन 2 तो देना ही है, ठीक है। कम है तो कम चलेगा लेकिन आपको 2 से ज्यादा नहीं लेगा, ये 2 ही लेगा। देखिए अभी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये लिथियम है, लिथियम के पास बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। आप ये चीज नहीं जानते तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये है एटॉमिक नंबर, ये इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू में प्रोटॉन। क्लियर, समझ रहे हैं, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर और भी जानना है तो मेरे वीडियो को देखेंगे। देखिए उसके बाद देखिए बात किया गया हीलियम का, हीलियम के पास है कितने, 3, हमें देना कितना है, 2। देना क्या, ये के सेल 2 से ज्यादा आपसे लेगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया लिथियम, और लिथियम में पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके पास था कितने बच्चे, 3, तो 1 बच जाएगा। तो एक के सेल अगले वाले सेल को ट्रांसफर कर देगा या खुद इसे जाना होगा। तो इसीलिए 3 में से 2 चला गया, बचा कितना, 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, 1। आप इस बातों को समझ रहे होंगे कि मैंने क्या क्या सिखाया। देखिए हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, तो के के अंदर 1 चला गया, ठीक है। हीलियम के एटॉमिक नंबर 2, तो के के अंदर 2 चला गया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 एक एक्सीड हो गया, तो 2, तो इसकी कैपेसिटी कितने की है, 2 का, तो ये 2 लिया और बाकी का 1 अगले वाले सेल में ट्रांसफर हो जाता है। चलिए आप इस बातों को समझ रहे होंगे। देखिए ऐसा ही मैं और बता देता हूं आपको। अब मान लीजिए लिथियम हो गया, तो लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, फिर तो बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितने हैं, 4। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं सेल के, एल, एम और एन। क्लियर है। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर ये
टोटल एटॉमिक नंबर कितने हैं बच्चों? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर K का कैपेसिटी कितना है? 2 का, तो इसने 2 ले लिया। ठीक, अब देखिए इसके पास जब 2, 4 में से 2 चला गया तो कितने बचे? 2, तो 2 कहां चला जाएगा? L में। और इसमें कैपेसिटी इसके कितने हैं? 8, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक 8 ना हो जाए, और 8 जहां कंप्लीट तो फिर क्या करेगा? L ट्रांसफर कर देगा M को। देखिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सोडियम, ध्यान से देखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब देखिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? K के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे कितने बच गए? 9 बचे। 9 में से L का कैपेसिटी कितना है बच्चों? 8 का, तो आप इसमें से 8 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे चलाया 8, बचा कितना? 1। अब देखिए ये 1 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? M में। तो ये आप समझ रहे होंगे, आपको इसमें समस्या नहीं आएगा। ठीक है, एक बार 2 बार पॉज करके इसको समझें, और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप चलिए मैं आपको एनसीईआरटी के टॉपिक पर ले चलता हूं। देखिए आप इस चीजों को समझ रहे होंगे बच्चों। यहां पर क्या है? देखिए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना मैं सिखाऊंगा, आप सीख लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगा। आप किस पर मैंने बात करा? उसके एटॉमिक नंबर और उसके प्रोटॉन और उसके इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने लिखाया था कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू में इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू में प्रोटॉन। आप इस बातों को क्लियर समझ रहे होंगे। अब देखिए हमने कैसे कैसे भरा है, यहां से देखिए आप। अब देखिए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 के सेल में कितना चला गया? 1, ठीक है। अब देखिए हीलियम कितने हैं बच्चों? 2, तो यहाँ पे 2 चला गया। अब देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3, तो देखिए 2 और 1, क्यों? क्योंकि कैपेसिटी के का तो 2 का था, तो एक एक्स्ट्रा, तो वो अगले वाले सेल में ट्रांसफर हो गया। आप इस बातों को क्लियर समझ रहे होंगे। तो इसके बाद हमारे पास आएगा वैलेंसी। वैलेंसी पर अभी बात करेंगे, पहले आप 1 से 10 तक प्रैक्टिस करेंगे, नियॉन तक प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद 2 मिनट का समय लेकर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए हमें बात करना है 11 से 18 तक। तब देखिए मैंने अभी अभी बताया 2, 8, 1 सोडियम अभी अभी लिया था। ठीक है, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या 11, और हमने इस चीजों को करा। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम 12 है, तो क्या आ जाएगा? 2, 8, ठीक है, तो 2 और 8 10, अब बचे कितने? 2, तो 2 कहां आ जाएगा? अगले वाले सेल में। ऐसे ही एल्युमिनियम का ले लेंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितने हैं? 13, तो क्या आ जाएगा? 2, 8, 10, और बचे कितने? 3, तो 3 कहां आ जाएगा? इसके अंदर। नहीं, बहुत बहुत बेसिक है, और बहुत सारे बच्चे का इंक्वायरी आता है कि सर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा, कॉन्फ़िगरेशन समझा दो, लेकिन इस बातों को समझिए, बहुत ही प्यारा है। आप देखिए मैं इधर वाले आपको करके दिखाता हूं, कोई जल्दी नहीं, आराम से करेंगे। देखिए मैं आपको 11 से 18 तक करवाता हूं। देखिए ये कितना है? सोडियम, तो ये मैंने करवा दिया। अभी देखिए मैग्नीशियम करके देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर क्या है? 12। इसको कैसे भरेंगे? के, एल, एम और एन में। तो देखिए बच्चों के का कैपेसिटी 2, इसका कैपेसिटी 8, ठीक है, और फिर इसके अंदर फिर भरेंगे जो काफी बचेगा। वैसे कैपेसिटी 18 और इसके कैपेसिटी 32, 32। अब देखिए कैसे भरूं? तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है, बाकी के कितने बचे? इसमें चला जाएगा 8, तो 2 चले गए थे, तो यहाँ 10 बचे, 10 में से 8 चले गए, तो कितने बचे? 2, तो बाकी का 2 यहाँ। नहीं, आप समझ लीजिए, 2 में से मान लीजिए 2 यहाँ भेज दिया, तो 2 माइनस कर दिया, तो कितने बचेंगे? 10, ठीक है। अब देखिए 8 भेजना है, 8 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? 2, और बाकी के 2 कहाँ चले जाएंगे? इसके अंदर। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको बताता हूं मैं एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। अगर इसे सेल के अंदर भेज दिया जाए, सेंड कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो देखिए यहाँ पर 13 है। 13 में से सबसे पहले इसका कैपेसिटी कितने का है? 2 का, तो देखिए सबसे पहले 2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा बच्चों 11, तो यहाँ पहले 2 भेज दिया, ठीक है। आप देखिए इसकी कैपेसिटी कितना है? 8 का, 8 का, तो देखिए इसमें से क्या करूंगा? 8 माइनस कर दूंगा, तो देखिए यहां पर आ जाएगा 3,
ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 8 भेज दिया, बाकी बचे कितने 3, तो यहाँ पर 3। क्यों? क्योंकि इसका कैपेसिटी तो 18 है, तब तक चलता जाएगा, आप समझ रहे हैं इस बातों को। अब देखिए वैसे ही हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन का, ठीक है, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन ही आता है 14 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे 14 है, तो 14 को कैसे भेजूं? तो देखिए के एल एम और एन सेल है, सेल के अंदर भेजना है। देखिए सेंड करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही प्यारा सा है और आसान है, आप इसको समझेंगे। आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लास से जुड़े हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और जितना हमसे हो सकता है पूरा सहयोग रहेगा। आप बस जुड़े हैं तो अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन में सबसे पहले बच्चों जाएंगे, तो अब तक प्रैक्टिस हो गया होगा, अब तो ऐसे ही माइंड में कर लेते हैं। देखिए 2 8 10 और बचा के 4। क्लियर? समझ रहे हैं आप इस बातों को? आप इस बातों को नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करेंगे, मैं पक्का बताऊंगा आपको। प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस मोर स्ट्रांग, ठीक है, कॉन्फिडेंट होंगे, खुद से करेंगे। अब देखिए आज का मुद्दा होगा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैलेंसी पर। इस पे बात करेंगे बच्चों, वैलेंसी। वैलेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा जो आपको आना चाहिए। देखिए देखिए आज हम बात करते हैं, ठीक है, संयोजकता। क्लियर है? संयोजकता पर बात करेंगे, बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है। देखिए मेरे पास ट्रिक है, उस ट्रिक को अपनाएंगे, ठीक है, समझेंगे और आप अपने आप से कर लेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आपको पता ही है। देखिए स्टार्टिंग का जो ये 3 और यहाँ पर स्टार्टिंग का ये 3, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। देखिए मैंने ये क्यों बताया था, ये ट्रिक है। क्या है बच्चों? ट्रिक, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस का एनसीसी का ट्रिक है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 13। अगर पूछ लिया जाएगा कि सर इसके वैलेंसी क्या होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 3, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, अगर लास्ट ये के है, ये एल है, ये एम है, लास्ट वाला सेल आपका क्या हो रहा है, एम, ठीक है, उस सेल के नंबर को देखेंगे, समझ रहे हैं? उस सेल में नंबर क्या है बच्चों, 1, और यहाँ पर ये 1 मैच कर रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सोडियम का वैलेंसी संयोजकता क्या है, 1 है। क्लियर? देखिए लास्ट वाले सेल में क्या है, 2, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, अगर आपसे वैलेंसी पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 2। जो यहां से नंबर मैच कर जाए वो उसी नंबर का वही वैलेंसी होगा। आज से इस बातों को आप याद रखेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए एल्युमिनियम है, लास्ट वाले सेल पर देखना है, लास्ट वाले सेल पर देखिए क्या है, 3, तो इसका अर्थ यहाँ 3 मैच कर गया, तो ये इसका वैलेंसी, एल्युमिनियम का वैलेंसी बच्चों 3 होगा। क्लियर? समझ रहे हैं? आप इसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आप बोलेंगे क्या कि भैया ये 5 6 7 का क्या मतलब है, तो वो भी बताएंगे। आप हमसे जुड़े हैं तो आपको ये भी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। क्लोरीन ले लीजिए, क्लियर? समझ रहे हैं? सल्फर ले लीजिए, समझ रहे हैं? फास्फोरस ले लीजिए, समझ रहे होंगे। ये आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप मेरे ट्रिक को अपनाएंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल मैंने बहुत अच्छे से बताया है, लॉजिक के साथ। देखिए बच्चों, के एल एम, क्लियर है? देखिए यहाँ पे 2 8 कितने होंगे, 10,
लाना कितना है 17, यहाँ पर क्या जाएगा 7, समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है बच्चों 7 और लास्ट वाले सेल में क्या है 7। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन के बाह्य कक्ष या अंतिम कक्ष या लास्ट वाले सेल, तो लास्ट वाला सेल देखिए ये तो फर्स्ट सेल है और ये लास्ट सेल है, तो लास्ट सेल कौन से हो जाएंगे m, और m में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 7 और यहाँ पे 7 मैच हो रहा है बच्चों। तो ध्यान में रखेंगे जब भी क्वेश्चन में 5 6 7 लास्ट वाले सेल में आ जाए तो आप क्या करेंगे 8 में से 7 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि जब भी लास्ट वाले सेल में 5 6 7 आ जाए तो आप 8 में से सब्ट्रैक्ट कर जो भी नंबर आएगा वही उसका वैलेंसी होगा। देखिए क्या कहने का मतलब कि आप यहाँ पे कितना आ रहा है 7 और 7 को हमेशा पूछा जाएगा क्यों भैया, तो देखिए के 8 आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 8, हमारे पास 7 है तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 1। तो इसीलिए क्लोरीन की अभी बताते हैं, इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता, इसीलिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और वैलेंसी 1 याद रहेगा। देखिए आप सल्फर पर बात कर लेंगे, सल्फर भी सेम मेथड है। आप क्या करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 6। देखिए ये नंबर 6 और यहाँ पर ये नंबर 6 मैच कर रहा है नहीं, देखिए तो मैच करने के बाद जो नंबर मैच करेगा उसे क्या करेंगे बच्चों 8 में से माइनस कर देंगे, तो 8 में से 6 माइनस करने पर क्या आएगा 2, माइनस करने पर क्या आ जाएगा 2। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और उसकी संयोजकता 2 याद रहेगा। देखिए आपको यहाँ पर फास्फोरस का बताया जा रहा है तो 2 8 7 क्लियर है, आप इस बातों को समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस है तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और उसमें 8 में से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 होगा सॉरी। देखिए यहाँ पर 2 8 10 और 5 15, तो देखिए 15 है 15, अब 8 में से 5 चला जाएगा तो 3, तो यही इसके वैलेंसी होंगे, संयोजकता होगा। तो आप इस बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, तो वैलेंसी निकालना भी आसान है, आप इस बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कैसे बनता है जब वैलेंसी 0 हो जाएगा तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए 0 कैसे होगा, वैलेंसी 0 कैसे हो जाते हैं। देखिए 0 पर बात करें, देखिए बच्चों कुछ ही एलिमेंट हैं जिसके वैलेंसी 0 होते हैं और वैलेंसी 0 कब होंगे, जब उसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, उसके ऑक्टेट क्या होंगे कंप्लीट होंगे। तो अब कैसे बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, आप समझ रहे होंगे इस बातों को कि मैं क्या क्या लिखूंगा। तो देखिए आपको पहले लेना है हीलियम, उसके बाद लेना है नियॉन, फिर लेना है आपको आर्गन, ठीक है। आप इस बातों को एकदम ध्यान से देखेंगे। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 2 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं के एल एम और एन, और आज हम इस चीजों को फाइंड आउट करेंगे कि वैलेंसी 0 कब होता है। तो देखिए K का कैपेसिटी 2, L का कैपेसिटी 8 और इसके कैपेसिटी है तो 18, लेकिन रहता है सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। पूछा जाएगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। देखिए इसके पास, देखिए बच्चों हीलियम के पास है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2, तो एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2। अब देखिए ये 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ, अब देखिए चाहिए था 2 और उसके पास है भी 2, तो फुल बोलते पूरा कंप्लीट है। जब पूरा कंप्लीट होगा तब याद रखिएगा ऐसे कंडीशन में संयोजकता बाबू 0 हो जाता है, बेटा 0 हो जाएगा, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, देखिए इसको चाहिए 2, मैंने 2 दे दिया। अब बच गए लास्ट के बचे कितने 8, तो 8 भी, और इससे
इस सेल को चाहिए कितना था 8। देखिए पूरा कंप्लीट का ध्यान रखेंगे, जब जिसको जितने चाहिए और उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो ऐसे में आपका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और आपका वैलेंसी 0 होगा। आर्गन भी आप ऐसे ही कर देखेंगे तो आर्गन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा 288। इसका मतलब यह हुआ कि सेल कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 8 और 8 आ जाता है 2 8 10 प्लस 8 18 और इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के कारण इसके भी वैलेंसी 0 हो जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और मैं बता दूं कि मेरे दूसरे वीडियो में मोल पर बात करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट इतने बेसिक से बताऊंगा कि आपको समस्या नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। धन्यवाद।